राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला जोधपुर, और जोधपुर जिस तरीके से एजुकेशन का हब बन चुका है, और ऐसे में जोधपुर के जनरल निवास विश्वविद्यालय को ए ग्रेड दिलवाना, और उसके अलावा जिस तरीके से विदेशों से यहाँ विद्यार्थी पढ़ने आते थे वो माहौल खराब हो चुका था, उसको ठीक करने जैसी चुनौतियां हैं। और ऐसे में जो नए कुलपति हैं डॉक्टर गुलाब सिंह चौहान, उनके सामने चुनौती के साथ साथ क्या प्राथमिकता है, उनसे बात करते हैं। किस तरह से, सबसे पहले तो आपको चैनल की ओर से बधाई, क्या प्राथमिकता है आपकी रहेंगी? बधाई के लिए थैंक यू। विश्वविद्यालय मेरी कर्मस्थली रही है। मेरा अध्ययन और अध्यापन दोनों इस विश्वविद्यालय में रहे हैं, और लंबे समय तक मैं सिंडिकेट सदस्य रहा हूँ, विभाग अध्यक्ष भी रहा हूँ, शिक्षक संघ का 7 वर्ष तक अध्यक्ष रहा हूँ। तो विश्वविद्यालय की जितनी भी समस्या हैं, चाहे वो छात्रों से संबंधित हो, चाहे वो शिक्षकों से संबंधित हो, चाहे अशैक्षणिक कर्मचारियों से संबंधित हो, उनको सबको मैं बारीकी से जानता हूँ। पिछले गत समय से कुछ ये विश्वविद्यालय में काफ़ी बदनामी हो रही है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं सभी पक्षों को साथ लेकर के बात करूँगा, और विश्वविद्यालय की ए ग्रेड में जो कमियां रह गई हैं उन कमियों को पूरा करने के लिए हम सबका सहयोग लेकर के उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये वो इंजीनियरिंग कॉलेज है जहाँ पे विदेशों से विद्यार्थी पढ़ने आते थे, आजकल वो माहौल खत्म हो चुका है। पीएचडी को लेकर के बहुत अच्छा माहौल था, उस पर कई तरह के गंभीर आरोप शिक्षकों पर भी लगने लगे हैं। ये बात भी कुछ हद तक सही है कि विश्वविद्यालय का जो MBM इंजीनियरिंग कॉलेज है उसका विश्व में नाम था, न कि हिंदुस्तान में। लेकिन कुछ वर्षों से एक तो हमारे यहाँ शिक्षकों की बहुत भारी कमी रही है, लेकिन गत वर्ष कुछ विश्वविद्यालय ने शिक्षकों का व्यवस्था की है, और कोशिश ये करेंगे कि शिक्षण कार्य में बाधा नहीं हो, लगातार कक्षाएं लगे और विद्यार्थी पढ़े। जब विद्यार्थी नहीं पढ़ेंगे, उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, तो निश्चित रूप से शिक्षा में गुणोत्तर जो है वृद्धि नहीं हो पाएगी। आपका खुद का जीवन अनुशासित रहा है, क्योंकि अनुशासन से बगैर विश्वविद्यालय नहीं चल सकता, उसको लेकर क्या प्राथमिकता रहेंगी? विश्वविद्यालय में एक छात्रावास है रत्न नंबर 3, उस छात्रावास में मैं 19 वर्ष तक वार्डन रहा, और मेरे वार्डन के 19 वर्ष के दौरान बहुत ही कम इस प्रकार की घटनाएं हुई हो जहां पुलिस में FIR दर्ज हुई हो या लड़कों के साथ में इस प्रकार के कोई विवाद रहे हों। तो निश्चित रूप से मैं अनुशासन को ध्यान में रखते हुए कार्य करूंगा, और लड़कों को समझाने के बाद में भी अगर लड़के नहीं माने तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। उम्मीद की जा सकती है कि जिस प्रैक्टिकल बातें कही हैं उसके चलते विश्वविद्यालय का जो माहौल है बहुत ही बेहतरीन हो पाएगा, और वापस से जो विश्वविद्यालय पूरे विश्व में अपनी जो जिस तरह से अनुशासन और अध्ययन को लेकर के एक बार फिर ऊपर पहुंच पाएगा। सहयोगी हेमंत ललवानी के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर।